हेलो नमस्कार वेलकम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पीसीएसजे के लिए और जितने भी आने वाली अपकमिंग्स एग्ज़ाम हैं जुडिशरी की, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है लगातार मेरे द्वारा। आज की इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, नए वाले भी शेयर कर दें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। आज की जो क्लास है ये करंट अफेयर्स जीके जीएस में झारखंड स्पेशल की क्लास है। ठीक है, बहुत ही अच्छे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने की उनकी संभावना भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड पीसीएसजे के लिए। तो ठीक है, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1861, बी 1890, सी 1867 या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, झारखंड में पुलिस मैनुअल जिसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी, सारा उसका जो कार्यशैली है वो आपका जो लागू हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर ए में लागू हुआ था, 1861 में लागू हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन में देखते हैं, राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है। एक राजमहल ट्रैप है झारखंड में, इसकी ऊंचाई, क्वेश्चन आया हुआ है इसके पहले कई एग्जामों में पूछा गया है, तो स्पेशली खाली पीसीएसजे में नहीं और भी कई एग्जाम पूछा गया। तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर, ऑप्शन बी 450 मीटर, ऑप्शन सी 432 मीटर या ऑप्शन डी 432 मीटर। तो सी और डी ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं, लेकिन ये बी सी डी तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। जो सही है वो आपका है 400 मीटर ऑप्शन है सही, और औसत ऊंचाई जो राजमहल ट्रैप की है वो 400 मीटर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि किस देश के सहयोग से रांची झारखंड की राजधानी रांची में, जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया जा रहा है किस देश के सहयोग से? रांची में, ठीक है, झारखंड में। ए पूर्व चेकोस्लोवाकिया, बी रसिया, सी ब्रिटेन या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसका भी जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ये एक देश है, इसके सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, बहुत ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पर्सन पूछ लेता है कि साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, एजुकेशन रेट कितना है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस जिले में सबसे ज़्यादा है, किस जिले में सबसे कम है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है और कई बार एग्जाम में आते भी। देखिए, ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 8.9%, ऑप्शन सी 12.1% या ऑप्शन डी 14.1%। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है, 12.1% अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, परियोजना से संबंधित है, तिलैया जल विद्युत परियोजना। अगर ये भी पूछ ले, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये झारखंड में है। अब पूछ रहा है किस नदी पर है स्थापित, तो ए स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी बराकर या फिर डी कोनार। तो देखिए, इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कोनार। कोनार नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड है वहाँ पे जनजातीय समूह हैं, कई सारे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने हैं पूछ रहा है, 23, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 37 या ऑप्शन नंबर डी 41। तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 32 जनजातीय समूह हैं, 32 जनजातीय समूह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, मान लीजिए ये झारखंड राज्य है और क्या पूछ रहा है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट। पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी है, ये आप बताइए ये कितनी है। तो ऑप्शन है आपके 546 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 456 किलोमीटर, ऑप्शन सी 564 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 463 किलोमीटर। तो देखिए, सातवें क्वेश्चन का सही जवाब है वो है आपका 463 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है झारखंड राज्य की वो है
463 किलोमीटर। ठीक है, बिहार से कटकर ये अलग हुआ था झारखंड राज्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? ए चतुर्भुज, बी त्रिभुज, सी आयताकार, है ना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड राज्य का जो आकार है, इसका आंसर है आपका आंसर नंबर ए चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका सही जवाब है। चतुर्भुज के आकार का झारखंड का राज्य है, झारखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज का वहाँ पे एक तरह से भंडार है। और झारखंड में पाए भी जाते हैं सबसे ज़्यादा खनिज, लगभग कोयला वोयला वहीं झारखंड में बहुत ज़्यादा पैदा होता है। झरिया एक जगह, वहाँ से कोयला बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है पूरे भारत में। तो ए दामोदर घाटी में पाया जाता है, बी छत्तीसगढ़ घाटी, बी बेल्लारी, या फिर डी उड़ीसा। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? अब देखिए, दामोदर घाटी, छत्तीसगढ़, बेल्लारी, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो ये राज्य हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो राज्य हो गए, होंगे नहीं। अब बचे बेल्लारी और दामोदर घाटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी। इसी को खनिज भंडार कहा जाता है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? यहाँ पे देखिए दूसरे तरह खनिज थे, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, और सारी चीज़ें हो गई, लेकिन धात्विक खनिज जहाँ से मेटल्स वगैरह निकलते हो, ठीक है, सोना, लोहा, ये सारी चीज़ें, ये धात्विक खनिज का भंडार कहाँ पर है, किन चट्टानों को कहा जाता है? ए विंध्य युगीन, बी कुडप्पा युगीन, सी धारवाड़ युगीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सैल पाया जाता है? ए आर्कियन सैल, बी बेसाल्ट सैल, सी कड़प्पा सैल, या फिर डी धारवाड़ सैल। ठीक है, शैल यानी कि पत्थर है, कौन सा पाया जाता है? आर्कियन, बेसाल्ट, कड़प्पा, धारवाड़। तो इसका सही जवाब है आपका झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आर्कियन सैल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनका नोट बना लीजिएगा। इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन आपको 100% मिलने हैं। इसी सीरीज जब चलती रहेगी तो आपके करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जीके जीएस भी तैयार हो जाएगा झारखंड का, और करंट अफेयर्स भी। देखिए चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ए कारो, बी भेड़ा, सी स्वर्णरेखा, या फिर डी दामोदर। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका सी स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत योजना है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आए हैं, अनुसंधान केंद्र से पूछता है, परियोजना से पूछता है, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामगढ़ जिले में स्थित है, हजारीबाग जिले में स्थित है, देवघर में स्थित है, या सिमडेगा में इसकी स्थित है। देखिए देवघर में बहुत बड़ा शिव जी का, जब सावन का महीना होता है तो बहुत बड़ा यहाँ पर भीड़ होती है, बहुत ही धार्मिक और बहुत बड़ा शिव जी का स्थान है देवघर। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में? रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, सिमडेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। हजारीबाग जो है ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, हजारीबाग जिले में चावल अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए रांची, धनबाद, बी सी हजारीबाग, या डी बोकारो। बोकारो में स्टील प्लांट है और रांची राजधानी है, धनबाद हजारीबाग। तो कहाँ पर है साइंस सिटी बन रही है? तो सही जवाब है आपका जो राजधानी है वहीं पर साइंस सिटी बन रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रांची में साइंस सिटी बन रही है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? जतरा टाना भगत ने, एक नाम है जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? किस वर्ष झारखंड में? 1914 में, ऑप्शन नंबर बी 1915 में, सी 1917 में, या डी 1921 में। तो देखिए इनका सही जवाब है वो है 1914 में इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची, बी धनबाद, सी देवघर, या डी बोकारो। तो देखिए झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 17, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो ए 18, बी 20, सी 23, या फिर डी 17। तो झारखंड बनते समय
कितने जिले थे जब झारखंड बिहार से अलग होकर बना सन 2000 के आसपास, तो इसमें कितने जिले थे? तो इसमें जो जिले थे उस टाइम, इसमें जिले थे उस टाइम 18 जिले थे। ठीक है, सही जवाब इसका क्या है? 18। 18 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? कुआं का किया जाता है कि नहर का कि नलकूप का कि तालाब झील का? तो झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है कुएं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कुएं का। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? क्वेश्चन 19 से पूछ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 11? तो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में विश्वविद्यालय है आपके, झारखंड विश्वविद्यालय आपके 7। ठीक है, झारखंड में आपके 7 विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की है? देखिए 5 प्रकार की या 6 प्रकार की या 3 प्रकार की या 2 प्रकार की। तो झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की है? तो झारखंड में जो मिट्टी है वो आपकी 6 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 21 कह रहा है झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बिरसा, जो बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1980, बी 1981, सी 1983 या डी 1985? तो बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1921 में ये हुई थी और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 22, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है कृषि में? निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र यानी कि स्वर्ण घाटी नदी के आसपास निचले क्षेत्र, बी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है, ये जो है आपका सही जवाब, ये सबसे विकसित क्षेत्र है कृषि के मामले में। क्वेश्चन 23 कह रहा राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? देवघर, नेतरहाट, बुंडू या इटखोरी? सूर्य मंदिर, एक तो सूर्य मंदिर सबसे बड़ा कोणार्क में है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसमें दिल्ली में, उसमें जो है सूर्य मंदिर ही था बैकग्राउंड में, जहाँ पे फोटो सेशन हो रहा था। जो बाहर से आ रहे थे नेता वो सारे जो मिल रहे थे प्रधानमंत्री जी से, फोटो सेशन जो हो रहा था उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो सूर्य मंदिर का ही था, कोणार्क वाले। ठीक है, अब ये पूछ रहा है झारखंड में कहाँ पे है? तो झारखंड में जो है आपका, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी बुंडू में। ठीक है, बुंडू जिले में आपका सूर्य मंदिर स्थित है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है 24, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए धनबाद, बी गोड्डा, सी हजारीबाग या डी साहिबगंज? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपके धनबाद में है। धनबाद जो है कोयले के लिए भी जाना जाता है। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के धनबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1958 में हुई थी कि 1960 में हुई थी कि 1967 में हुई थी कि 1970 में हुई थी? तो झारखंड विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? लौह इस्पात तो 1921 ऑप्शन नंबर ए, 1918 ऑप्शन नंबर बी, 1917 ऑप्शन नंबर सी या फिर 1913 ऑप्शन नंबर डी? तो चारों में सही जवाब कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1913 में हुई थी लौह इस्पात की शुरुआत झारखंड में। 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ए गाय, बी गैंडा, सी हाथी या फिर डी खरगोश? झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में जलीय जीव डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को राजकीय पशु घोषित किया गया है। ऐसा कुछ आज ही की न्यूज़ है। जलीय पशु घोषित किया, राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को यूपी में। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, गेंडा, हाथी, खरगोश? तो इसका सही जवाब है सी, हाथी जो है वो झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। क्वेश्चन 28 को देखते हैं क्या कह रहा है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो ए दुमका, बी रामगढ़, सी हजारीबाग या डी साहिबगंज? तो गंगा नदी झारखंड के किस नदी में बहती है? तो ये बहती है साहिबगंज जिले में बहती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है?
खनिज, कितने प्रतिशत खनिज जो है वहाँ पे संचित है या पाया जाता है? ए 54%, बी 58%, सी 70% या डी 73%। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, झारखंड बहुत ही ज़्यादा खनिज के अमल में, मैंने आपको बताया ना कि भारत में बहुत ज़्यादा इसके यहाँ खनिज पाया जाता है। तो आप इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 73%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? ए 1905 में, 1908 में या डी 1911 में? तो देखिए इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1908 में ये छोटा नागपुर टेनेंसी कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 31, झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? ए बोकारो, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग या डी दुमका? तो झारखंड धाम किस जिले में है? तो 31 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गिरिडीह। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी है वो है गिरिडीह जिले में। ठीक, ये सही जवाब है आपका, झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कुएं से सिंचाई के लिए जाने जाना क्षेत्र, अभी तो पहले आपको आ ही चुका है कि राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं से होती है। अब कुएं से सिंचाई के लिए जाने वाला क्षेत्र जो टॉप पे है वो कौन सा है? ए गुमला, बी सिंहभूम, सी पलामू या डी रांची? तो इसका सही जवाब है आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए, गुमला में सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई होती। क्वेश्चन 33, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कुएं से सिंचाई के बारे में पूछा है कि झारखंड में कुएं से कहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो गुमला में। अब पूछा अगला क्वेश्चन कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ए लोहरदगा, बी गोड्डा, सी पलामू या फिर डी रांची? तो इसका सही जवाब है 33 का। 33 का सही जवाब है वो आपका ए, लोहरदगा जिले में सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ए, लोहरदगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखिए पहले पूछा था आपसे पूरब से पश्चिम, अब पूछ रहा है यूं, नॉर्थ से साउथ। ठीक, ऐसे पूछ रहा है, नॉर्थ से साउथ। अब साउथ से नॉर्थ पूछे चाहे नॉर्थ से साउथ पूछे, बात एक है, उत्तर से दक्षिण। तो ए 323 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 395 या डी 370? तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर इसका विस्तार है। देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, और डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी झारखंड पीसीएस से रिलेटेड, और भी वीडियो मिलेंगी करंट अफेयर्स की। ये तो स्पेशल एक क्लास थी, इसी तरह की और भी झारखंड स्पेशल क्लासेस भी आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें। इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में कितने सदन हैं। सदन जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, झारखंड में कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में देखिए कितने सदन हैं? झारखंड में सिर्फ 1 सदन है। कितने? 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विधानसभा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 35 क्वेश्चन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।